दोस्तों, दुनिया में ऐसे ऐसे अमीर ज़ादे मौजूद हैं जो अपनी दौलत से ऐसे ऐसे कारनामे करके पूरी दुनिया में नया इतिहास रच देते हैं। आज बात करेंगे ऐसे ही ईरान के अमीरजादे की, जिसने दुनिया की सबसे महंगी तरीन और सबसे आलीशान पार्टी जिसमें फिजूल खर्चे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस जैसी पार्टी ना ही पहले कभी हुई थी और ना ही इसके बाद किसी को भी इतनी ज्यादा महंगी पार्टी करने की हिम्मत हुई। इसमें दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स के मजेदार खाने, ड्रिंक, लग्जरी 5 स्टार डेकोरेशन, यूरोपियन डेकोरेशन और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस पार्टी में आने वाले गेस्ट थे। शहनशाह से लेकर बादशाहों तक और प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक इस पार्टी में पूरी 65 कंट्री के हेड्स मौजूद थे। ये शानदार पार्टी किसी 7 स्टार होटल में नहीं बल्कि ये एक बंजर सहारा में की गई। जी हाँ, सिर्फ 3 दिन की पार्टी के लिए सहारा का नक्शा ही बदल दिया गया, और वो भी रातों रात। ये कहानी है उस पार्टी की जो दुनिया ने पहले कभी भी नहीं देखी, और न ही ये पार्टी किसी अरब शहजादे ने की थी, न ही ये किसी बिजनेस टाइकून ने की थी, बल्कि ये पार्टी की थी ईरान के किंग शाह मोहम्मद रेजा पहलवी ने। दोस्तों, ये बात है 1960 के दौर की, जब ईरान के रूलर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी हुआ करते थे, जिनको किंग ऑफ द किंग्स भी कहा जाता था। दुनिया का अमीर तरीन इंसान था और ईरान की गवर्नमेंट में सबसे ताकतवर आदमी माना जाता था। उसके पास इतने पावर थे कि वो बैठे बैठे प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता था, पार्लियामेंट डिसॉल्व कर सकता था और किसी भी वक्त जंग का ऐलान कर सकता था। शाह को अपने खिलाफ एक भी अल्फाज बर्दाश्त नहीं था। उसकी सीक्रेट पुलिस लोगों को घरों से उठाकर गायब कर देती थी और रातों रात उनको फांसी चढ़ा दिया जाता था। इसी तरह से ईरान में डेथ पेनल्टी का रेशो पूरी दुनिया से काफी ज्यादा हुआ करता था, यानी जो बात भी इनकी जुबान से निकलती थी वो ईरान का कानून बन जाती थी। और शाह मोहम्मद अपनी ये पावर किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते थे। अपनी सारी जिंदगी ऐशो आराम देखने वाला मोहम्मद काफी ज्यादा मॉडर्न भी रहा करता था। वो खुद तो दुनिया का अमीर तरीन इंसान था ही, लेकिन उसकी अपनी ही कंट्री ईरान की कंडीशन अच्छी नहीं थी। यहाँ आधी से ज्यादा आबादी के पास खाने के पैसे तक नहीं हुआ करते थे। पानी, मेडिकल, एजुकेशन का बुरा हाल था, लेकिन किसी को भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। ईरान में बेसिक फैसिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन इसके बावजूद भी शाह मोहम्मद के जहन में कुछ और ही चल रहा था। शाह का प्लान था कि दुनिया भर में ईरान का अच्छा इंप्रेशन बिठाने के लिए एक आलीशान पार्टी रखी जाए, जिसमें पूरी दुनिया के शेख, सुल्तान, किंग्स, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को दावत दी जाएगी। उनका ख्याल था कि इस पार्टी की वजह से ईरान का ग्लोबल इमेज अच्छा हो सकेगा, लेकिन शाह को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये पार्टी उसको एक दिन ले डूबेगी। खैर, अब चूंकि शाह ने अब पैसे की नुमाइश का फैसला कर दिया था, इसी वजह से 3 दिन पार्टी के लिए 1 साल पहले से तैयारियां शुरू की गई। तमाम कंट्री के हेड्स को इनविटेशन जा चुकी थी और एक टीम बनाई गई जिसको ये सारा काम अंजाम देना था। सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला था कि दुनिया भर के एलिट्स जब ईरान आएंगे तो उनको स्टे कहाँ करवाया जाएगा, क्योंकि उस वक्त ईरान में ना ही उस लेवल के होटल थे और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी वजह से शाह ने फैसला किया कि ये पार्टी एक रेगिस्तान में की जाएगी। जबकि ये फैसला हुआ कि क्या दुनिया भर से आए एथलीट्स को रेगिस्तान में रखेंगे, तो ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इस रेगिस्तान में धूल, मिट्टी, गर्मी, सांप और बिच्छू के सिवा कुछ नहीं था। ये फैसला करने के बाद शाह मोहम्मद ने जो किया वो किसी को भी अंदाजा नहीं था। जी हाँ, सहारा के पूरे 500 एकड़ के हिस्से में सबसे पहले केमिकल डलवाकर वहाँ मौजूद सारे सांपों को पकड़कर मारा गया, जिसमें सांपों के कुछ ऐसे किस्में भी निकली थी जिनको आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। उसके बाद ये फैसला किया गया कि यहाँ एक रॉयल विलेज बनाया जाएगा, जिसमें प्लास्टिक टेंट्स लगाए जाएंगे। लेकिन उससे भी पहले इस बंजर रेगिस्तान में 4000 एकड़ जितनी मिट्टी डलवाई गई, क्योंकि इस रॉयल विलेज में शाह को एक फॉरेस्ट भी चाहिए था। यानी दुनिया की हिस्ट्री में डेजर्ट को फॉरेस्ट बनाने का पहला और अनोखा केस था। वक्त की कमी से 15,000 प्लांट इंपोर्ट किए गए। ईरान, जो पहले से ही पानी की शॉर्टेज से जूझ रहा था, इस मुश्किल घड़ी में फॉरेस्ट बनाना किसी पागलपन से कम नहीं था, और वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए इवेंट के लिए। लेकिन शाह अपने मेहमानों को ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहता था जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। महीने भर के अंदर ये फॉरेस्ट भी तैयार हो गया और इसमें खुशबूदार फूल भी लग चुके थे, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही थी जिसकी शाह को ख्वाहिश थी। उस फीलिंग को पूरा करने के लिए शाह मोहम्मद ने वो कदम उठाया जिसने एक बार फिर से दुनिया को हैरान कर दिया। पूरे 50,000 सॉन्ग बर्ड और 20,000 स्पैरोज यूरोप से इंपोर्ट करके ईरान मंगवाए गए, जिनको उस फॉरेस्ट के अंदर छोड़ा गया। ज्यादातर बर्ड इवेंट से पहले ही मर गए, क्योंकि आखिर था तो ये डेजर्ट है। रेगिस्तान में एलिट्स गेस्ट को लहराने के लिए ये पेरिस की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जिन्होंने यहाँ एयर कंडीशन,
लग्जरी स्वीट्स बनाने का काम किया और हर एक स्वीट्स में 2 बेडरूम, 2 बाथरूम, सिटिंग रूम और किचन बनाया गया। और ये प्लान किया गया कि हर स्वीट्स के साथ 5 कुक और 20 सर्वेंट 24 घंटे मौजूद होंगे। ये लग्जरी स्वीट्स बनाने का काम पेरिस में किया गया और फिर कई प्लेन की मदद से उन्हें ईरान में लाकर असेंबल किया गया। टोटल 50 स्वीट्स को 150 एकड़ के एरियाज में बना लिया गया और वो भी सिर्फ चंद महीनों में। जो जमीन चंद महीनों में गर्म रेत में उबलती थी, वहाँ पर अब फॉरेस्ट, परफ्यूम गार्डन, एयर कंडीशन और लग्जरी स्वीट्स बना दिए गए थे 3 दिन की पार्टी के लिए। लेकिन मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि रेगिस्तान के इस हिस्से तक इतना सारा सामान पहुंचा पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसकी वजह शाह ने यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर न सिर्फ एक एयरफील्ड बनाई, बल्कि एक खास हाईवे भी कंस्ट्रक्ट करवाया जो एयरफील्ड से साइट तक सामान ले जाने में काम आता था। पार्टी में पेश किए जाने वाले खानों में दुनिया के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट के साथ डील की। ये रेस्टोरेंट मैक्सिमम डी पेरिस था और डील की वजह से मैक्सिमम ने अपना रेस्टोरेंट पूरे 2 हफ्तों तक बंद किया और अपने शेफ, वेटर और कुकिंग इक्विपमेंट को पार्टी से 10 दिन पहले ही एडवांस में भेज दिया। खाने में इस्तेमाल होने वाली छोटी से छोटी चीज भी पेरिस से मंगवाई गई थी और इनकी क्वांटिटी जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। टोटल 18 टन वजनी खाने का सामान पेरिस से ईरान मंगवाया गया, जिसमें 2.5 लाख अंडे और 2700 किलोग्राम बीफ और साथ ही साथ हर वो चीज मौजूद थी जो मैक्सिमम डी पेरिस में सर्व होती थी। खाने के सामान के साथ साथ 12 टन वजनी महंगी वाइन पेरिस से मंगवाई गई थी। लेकिन सारी लिमिट तब क्रॉस हो गई जब सबको ये मालूम पड़ा कि वाइन को ठंडा करने वाले आइस क्यूब भी पेरिस से मंगवाए गए। अब बारी थी इस इवेंट की सिक्योरिटी की, क्योंकि इस आलिशान पार्टी पर जितना खर्चा हो चुका था उसकी वजह से ईरान के लोकल्स में काफी गुस्सा पाया जा रहा था। इस वजह से इवेंट को सिक्योर करना काफी ज्यादा जरूरी था। पार्टी में आने वाले चंद मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए 65,000 आर्मी सोल्जर को तैनात किया गया, जिन्होंने हर चंद मिनट में यानी कि हर चंद 100 मीटर के बाद चेक पोस्ट बना रखी थी। जो लोग इस पार्टी के लिए आवाज उठा रहे थे उनको अरेस्ट करके लॉकअप किया गया और पार्टी से पहले ही न सिर्फ ईरान के बॉर्डर बंद कर दिए गए, बल्कि पूरे ईरान को लॉकडाउन कर दिया गया। और आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था। ये दिन था 14 अक्टूबर 1971 का और ये पार्टी का पहला दिन था। इस पार्टी में शिरकत करने के लिए मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। स्पेशल एयरफील्ड पर एक के बाद एक एयरप्लेन लैंड करता गया। 250 बुलेट प्रूफ लिमोजिन के जरिए तमाम गेस्ट को रॉयल विलेज तक लाया गया। ये बुलेट प्रूफ लिमोजिन शाह ने सिर्फ इस काम के लिए ही ऑर्डर की थी। पूरी 65 कंट्रीज के हेड ऑफिसर इस पार्टी में शामिल होने के लिए आ चुके थे। किसी कंट्री ने अपना प्रेसिडेंट भेजा तो किसी ने अपना प्राइम मिनिस्टर। ईरान के इस एरिया में जहां सिर्फ बिच्छू और सांपों का राज हुआ करता था, वहां अब सिर्फ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, शेख, किंग्स और क्वींस मौजूद थे। शाह मोहम्मद ने तमाम मेहमानों का भरपूर वेलकम किया और उनके लिए पूरे 3 दिन तक बैक टू बैक डिनर, लंच और एंटरटेनमेंट का खूब बंदोबस्त किया। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस पार्टी पर किया जाने वाला खर्चा $1 बिलियन से भी काफी ज्यादा था, जो तकरीबन 75 अरब रुपए बनते हैं। इस इवेंट को दुनिया भर की प्रेस ने भरपूर कवरेज दी, जिसकी वजह से शाह की खूब तारीफ हुई। लेकिन जब इवेंट खत्म हुआ तो लोगों के दिलों में उबलने वाला जहर सामने आने लगा। ईरान के लोकल जो बेसिक फैसिलिटी को भी तरस रहे थे, उन्होंने जब अपने बादशाह को अरबों डॉलर हवा में उड़ाते देखा तो उनसे रहा नहीं गया। और तब ईरान में रेवोल्यूशन की एक ऐसी लहर आई जिसने 1978 में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को हटाकर अयातुल्लाह खोमैनी को अपना सुप्रीम लीडर बना दिया। शाह मोहम्मद जो अपनी जान बचाकर भाग गया था, वहाँ 1 साल बाद उसकी डेथ हो गई और सिर्फ एक पार्टी की वजह से शाह मोहम्मद को पूरे ईरान से हाथ धोना पड़ा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।